हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉपी देखेंगे अंकित गौतम की, जो 2021 में डिप्टी जेलर के रूप में चयनित हुए हैं और इनकी जीएस फोर्थ की कॉपी है। इससे पहले भी एक कॉपी डाली है, वो आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन है कि आपको हाल में ही एक सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है। यह बैंक उच्च एनपीए और बढ़ते नुकसान से जूझ रहा है। उच्च प्रबंधन ने वर्तमान तिमाही में ऋण वितरित करने का एक अत्यंत उच्च लक्ष्य आपको सौंपा है। आपके कैरियर की संभावना भी महत्वपूर्ण समय में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं। कुछ दिनों पूर्व विस्तृत विश्लेषण के आधार पर आपने एक विशाल राशि के लिए एक ऋण आवेदन अस्वीकार कर दिया था। यदि आपको क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से उस ऋण के आवेदन की शीघ्रता पूर्वक अनुमोदित करने के लिए फ़ोन आया, इसे स्वीकृत करने हेतु तो आपके द्वारा अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर वह आपको संकेत करते हैं कि इस ऋण की मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जिसके वित्त मंत्रालय से घनिष्ठ संबंध है, और इनकार करने पर अनुमोदन श्रृंखला में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे। अब आप एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, आप भी इन क्वेश्चनों को करना और इनके आंसर देना आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। उपयुक्त मामले में समाविष्ट नैतिक मुद्दे को प्रस्तुत कीजिए। दिए गए मामले में वरिष्ठ अधिकारी की मांगों के प्रति सहमत होने के परिणाम क्या होंगे। आकलन कीजिए कि उनमें से कोई अनुकरणीय है और कौन से नहीं। ऐसे संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए जिससे ईमानदारी से दी गई प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए कोई सजा न भुगतनी पड़े, है ना। तो ये आपको आंसर लिखने हैं अकॉर्डिंग टू ये जो पैराग्राफ दिया उसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त केस, अब इन्होंने लिखा है उपयुक्त केस स्टडी बैंक पर बढ़ते एनपीए संकट के बीच एक संदेह ऋण अनुमोदन के मध्य उत्पन्न अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है। हितधारक शाखा प्रबंधक, बैंक हित, ऋण आवेदक और क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक। नैतिक मुद्दे क्या हैं। स्वहित बनाम सार्वजनिक हित, स्वहित बनाम सार्वजनिक हित, बैंक के प्रति निष्ठा के ऋण का खतरा, भ्रष्टाचार की आशंका, ऋण अनुमोदन होने पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुचित दबाव, बैंक के हित प्रभावित, पहले से ही एनपीए संकट है, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता का मूल्य प्रभावित हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारी से सहमति के परिणाम, भविष्य की पदोन्नति पर सकारात्मक प्रभाव, शाखा प्रबंधक, यह है शाखा प्रबंधक ने के अपने वरिष्ठ एवं उसके ऋण आवेदक से घनिष्ठ संबंध संभव है। आर्थिक लाभ, व्यक्ति की संभावना। फ्रेंड्स, यही नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके लिए आपके अनुसार ज़्यादा सूटेबल हो। तो ऐसा ही नहीं है कि आप इसको ही लिखें, प्लीज़ लिखने की कोशिश ज़रूर करें। अब देखें संस्थागत नुकसान, बैंक का एनपीए संकट और बढ़ सकता है, बैंक दिवालियेपन की राह पर आगे बढ़ सकता है, बैंक के जमाकर्ताओं की पूंजी डूब सकती है, बैंक ग्राहकों को आर्थिक नुकसान और बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अनुकरणीय, ये सारी लिखनी है, ठीक है। कुछ लिखा है और 12 में से 6 नंबर मिले हैं तो 50% सही लिखा है। अब ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है। आप मूलतः ग्रामीण परिवेश वाले एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पद स्थापित हैं। अधिशेष कृषि उत्पादन के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में फसलों के बाजार मूल्य निरंतर गिरावट आई है। शीघ्र ही चुनाव
आने के कारण विपक्ष ने एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का निर्णय लिया और गिरते मूल्यों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों को एकजुट किया। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई। तब से हिंसा और अधिक बढ़ गई और जब आपने प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया तो आप पर भी आक्रमण किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को बाधित करने के लिए मुख्य सड़क और साथ ही रेल मार्गों के अवरुद्ध कर दिया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। उन प्रमुख चिंताओं की पहचान कीजिए जिनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। उनका समाधान करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आपको इसके आंसर देने हैं। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, WHO के अनुसार विश्व स्तर पर 5 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है। ठीक है, आप इसको पढ़िए और करिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को पढ़ के आप करते रहिए। मेरा काम है, मैं कॉपी आपको लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। ठीक है, और भी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, देखिए आप इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उससे। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़िए और घर पर भी लिखने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, 105 110 नंबर आए हैं 4th पेपर में, तो UPPCS में, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? 100 नंबर से ज़्यादा ही आने। जब तक आप मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं लाएंगे तब तक कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और SDM बनने के लिए यूपी में आपको 900 से ज़्यादा ही नंबर लाने पड़ेंगे, केवल मेंस में ही, तब आपकी टॉपर रैंक और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, 898 इस बार मेरिट गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, जिससे फ्रेंड्स मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।